तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जल्द ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सीरीज को। बेसिकली आज मैं डिस्कस करने वाला हूं लेक्चर फर्स्ट के अंदर डिजिटल सिस्टम के बारे में, जो कि यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। किस तरह से आपको इन टॉपिक को तैयार करना है, क्या उसका प्रोसेस रहेगा। तो वीडियो 1 तक बने रहिए, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। और ज्यादा ज्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि हर वो बच्चा जो आरजीबीवी से जुड़ा हुआ हो उस तक ये वीडियो पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यूनिट 1 के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका नंबर सिस्टम। आपको पता होगा कि नंबर सिस्टम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और हर साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर ऑफ सिस्टम से आपके आता है। ये यानी 7 नंबर या फिर 14 नंबर का क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से बनता है, जिसमें आपके क्या होते हैं, कन्वर्जन होता है। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम आपको पता होना चाहिए, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। बेसिकली तो बाइनरी नंबर जिसका बेस 2 हो, डेसिमल जिसका बेस 10 हो, हेक्साडेसिमल जिसका बेस 16 हो और ऑक्टल जिसका बेस 8 हो, वो आपके क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम होते हैं। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन आपका कैसे बनता है, क्वेश्चन बनता है कि कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कुछ आपको नंबर दिया रहेगा, उस नंबर को आपको कन्वर्ट करना होगा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या फिर हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। इन सारे टेक्निक्स में क्या करने होंगे, आपके कन्वर्ट करने होंगे इन सारी चीजों को। तो उस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने का कोशिश किया है। क्लियर। तो नंबर सिस्टम से रिगार्डिंग क्वेश्चन तो आपका रहता ही रहता है। पिछले 3-4 साल की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है कि इस बार भी क्वेश्चन पूछे जाएं, तो इसको आपको मिस नहीं करना है। नंबर सिस्टम अगर आप कर लेते हैं तो 7 से 14 नंबर का काम आपने कर लिया। क्लियर। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वीडियो 1 तक बने रहिए, पूरा हेल्पफुल वीडियो आपके लिए साबित होने वाला है ये। और कहीं ना कहीं मैं पूरी तरीके से अपने एफर्ट को लगा रहा हूं कि आपका भलाई हो सके, कहीं ना कहीं आप अच्छा स्कोर कर सके। बिल्कुल। तो फ्रेंड, आपका अगला है वो है आपका कोड, जिस कोड के अंदर देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। वेटेड कोड पढ़ना है और उसके बाद आपको पढ़ना है एडवांटेज ऑफ बीसीडी कोड। बीसीडी कोड के एडवांटेज को, यानी बाइनरी कोड, डेसिमल, बीसीडी कोड के बारे में आपको पता ही होगा। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं कोड के अंदर, तो वो है आपका एक्सेस 3 कोड और ग्रे कोड। यानी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछता है कि एक्सेस 3 कोड को आपको डिफाइन करना है, उसके लॉजिक गेट को बताना है, उसके ट्रूथ टेबल को बनाना है, ग्रे कोड को बताना है, उसके ट्रूथ टेबल को बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बेसिकली। क्लियर। उसके बाद फ्रेंड आपका है कोड कन्वर्जन। जी हाँ दोस्तों, कोड कन्वर्जन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोड कन्वर्जन से, जिसमें आपका कुछ कोड दिया रहेगा जिसको आपको क्या करना होगा, ग्रे टू बीसीडी में या फिर बीसीडी से ग्रे में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो इन टॉपिक्स को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्लियर। यानी बेसिकली यूनिट 1 के अंदर आपको इतने टॉपिक को तो कम से कम देख के जाना ही जाना है। क्लियर। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कुछ नहीं होता, बस टॉपिक को आपको ध्यान में देना है, ध्यान रखना है टॉपिक, और टॉपिक को आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से, क्योंकि यही वक्त है पढ़ने का। सही समय पे सही चीजें मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर। तो फ्रेंड यहां तक कंप्लीट हुआ। 4 नंबर आपका है बाइनरी अर्थमेटिक। बाइनरी अर्थमेटिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके डिफरेंट टाइप ऑफ अनसाइड बाइनरी नंबर आ जाता है, साइन मैग्नीट्यूड नंबर आ जाता है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं उसके अंदर। और इसका बिल्कुल प्रॉपर जो नोट्स है वो आपके आरजीबीवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो आप उसके हेल्प से आसानी से पढ़ सकते हैं। क्लियर। और फ्रेंड उसके बाद आपका आता है बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्सट्रैक्शन एंड बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। यानी इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और कहीं ना कहीं बाइनरी एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का यूज आपके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में होता है यूनिट 1 के अंदर। तो आपको बाइनरी सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है। और क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो बहुत कम, लेकिन एडिशन से या फिर सब्सट्रैक्शन से आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो हो सकता है कि इस बार भी पूछे जाए सवाल, तो आपको मिस नहीं करना है इन चीज को। तो इन चीज को आपको देख लेना है। और एडिशन आपका हो सकता है कि 1s कॉम्प्लीमेंट के मेथड से सॉल्व करने के लिए बोल दे, या फिर 2s कॉम्प्लीमेंट के मेथड से सॉल्व करने के लिए बोल दे, और या फिर सब्सट्रैक्शन भी आपका 1s या फिर 2s कॉम्प्लीमेंट के मेथड से सॉल्व करने को बोल सकता है। क्लियर। उसका फ्रेंड आपका है बुलियन अलजेब्रा। जी हाँ दोस्तों, बुलियन अलजेब्रा बेसिकली आपको पता होगा कि 3 प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं मेनली, एंड और नॉट, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। तो इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत जान लेना है कि क्या उसका इंप्लीमेंटेशन होता है, क्या उसका ट्रूथ टेबल होता है।
और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं जो कि आपके सम बेसिक लॉ ऑफ थ्योरम ऑफ बूलियन अलजेब्रा, यानी बूलियन अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट लॉज और थ्योरम्स होते हैं, जिन थ्योरम के फॉर्मूला को आपको याद होना कहीं ना कहीं जरूरी होता है, क्योंकि उस फॉर्मूला के यूज से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो उन फॉर्मूलाज को भी आप देखिएगा। क्लियर फ्रेंड, उसके बाद आपका है डिमॉर्गन्स थ्योरम। जी हाँ दोस्तों, डिमॉर्गन्स थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 7 नंबर पे है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थ्योरम तो है ही, साथ ही साथ आपने अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा अपने फर्स्ट ईयर में, तो आपने देखा होगा कि डिमॉर्गन्स थ्योरम आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में आता है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड थ्योरम डिमॉर्गन्स का होता है, जिसमें होता है कि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट वेरिएबल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट वेरिएबल, एंड सेकंड थ्योरम होता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट वेरिएबल इज इक्वल टू सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट वेरिएबल। क्लियर, तो इसको आपको डिमॉर्गन्स थ्योरम को देख लेना है। उसके बाद आपका आता है ड्युअलिटी थ्योरम। ड्युअलिटी थ्योरम भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन यूज होता है, 1s 2s, इन सारी चीजों को हम यूज करते हैं। एंड फ्रेंड, उसके बाद आपको देख लेना है एप्लीकेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा, यानी बूलियन अलजेब्रा के एप्लीकेशन को आपको क्या करेगा, कुछ स्टेटमेंट दे देगा। अगर मैं उसकी एग्जांपल की बात करूं, जैसे मान लीजिए कुछ आपको ये दे दिया, दैट मींस अगर मैं बात करूं a b c प्लस a b कॉम्प्लीमेंट c प्लस a b c कॉम्प्लीमेंट, तो इसको आपको क्या करेगा, बेसिकली कहेगा कि इसको सिंप्लीफाई करिए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कहीं ना कहीं क्या होगा, उस सारे फॉर्मूलाज को, जो डिमॉर्गन्स थ्योरम, जो कि आपका थ्योरम था बूलियन अलजेब्रा का, उस थ्योरम की हेल्प से ये आपका सवाल सॉल्व हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड भी सवाल आ सकते हैं, तो उसको भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है यूनिट 1 के अंदर। क्लियर, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लियर, तो उसके बाद फ्रेंड आपका 10 नंबर जो टॉपिक है वो है के मैप। जी हाँ दोस्तों, के मैप ध्यान से देखिए, मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 से 14 नंबर का क्वेश्चन का वेटेज ये रखता है के मैप। समझ सकते हैं 7 से 14 नंबर क्या वेटेज रखता है। अगर मान लीजिए 7 से 14 नंबर आपने नंबर सिस्टम में देख लिया, यानी कोड कन्वर्जन में अगर आपने 7 से 14 नंबर ला दिया और 7 से 14 नंबर तक यहाँ पे अगर आपका काम हो जाता है और थोड़ा बहुत इधर उधर से आप तो कुछ ना कुछ लिख ही लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप पास हो सकते हैं एग्जामिनेशन में। क्लियर, आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो के मैप पे भी रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर, उसका फ्रेंड आपका अगला टॉपिक आता है, वो आता है नंड एंड नॉर इंप्लीमेंटेशन, यानी नंद और नॉर का इंप्लीमेंटेशन किस तरह से होता है, यूजिंग और गेट, नॉर गेट, इन सारी गेट को यूज करके हम किस तरह से इसके इंप्लीमेंटेशन को देखते हैं। क्लियर, तो फ्रेंड आई होप यूनिट 1 के बारे में आपको पूरा तरीके से डिस्क्रिप्शन मिल गया होगा, गाइडलाइंस मिल गया होगा, किस तरह से आपको तैयार करना है, क्या क्या टॉपिक आपको बेसिकली तैयार कर लेना है। क्लियर, वक्त है आपके पास, आप डेली अगर एक एक टॉपिक को भी अगर तैयार करते हैं तो डेली देख सकते हैं 11 दिन में आप इजिली इसको कर सकते हैं। क्लियर, और प्रत्येक दिन प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, क्योंकि वक्त बहुत कम है और सारे सब्जेक्ट पे आपको इक्वल ध्यान देना है। क्लियर, तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू।